शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, तरह तरह के परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ देखी होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी बताते हैं जो मध्य प्रदेश के रतलाम में हो रही है। इस शादी में दूल्हे को अपने घर पर घोड़े के साथ आमंत्रित करने के लिए दुल्हन खुद घोड़े पर बैठकर दूल्हे के घर पहुंच गई, वो भी बैंड बाजा और अपने साथी बारातियों के साथ। देखिए रिपोर्ट। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम से आई हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि एक दुल्हन बनी लड़की घोड़ी पर चढ़ रही है, साथ में रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, नगाड़े बज रहे हैं तो बैंड भी बज रहा है। नाचते गाते ये काफिला लड़की को घोड़ी पर, दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर आगे बढ़ रहा है। दरअसल ये श्रीमाली समाज की एक परंपरा थी, जिसके तहत घोड़ी पर सवार होकर होने वाली दुल्हन अपने दूल्हे के घर जाती है, विधिवत आमंत्रण देती है और उसी घोड़े को वहीं पर छोड़ के आती है और अगले दिन दूल्हा उसी घोड़े पर सवार होकर दुल्हन के घर आता है, दुल्हन को अपनी पत्नी बनाकर ले जाने के लिए। इस परंपरा को समाज के कई लोग लंबे समय से धीरे धीरे विलुप्त मान रहे थे, लेकिन MBA पास आउट आयुषी ने इसे फिर से जिंदा करने की ठानी और घोड़े पर सवार होकर दुल्हन बनकर दूल्हे के घर पर जा पहुंची। इस परंपरा को लेकर दुल्हन आयुषी का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। हमारे यहाँ पे श्रीमाली ब्राह्मण समाज में रिवाज है कि दुल्हन जिस घोड़ी पे दूल्हे को इनवाइट, पूरी बारात के साथ इनवाइट करने जाती है, उसी घोड़ी पे दूल्हा बैठ के बारात लेके आता है। तो ये हमारे समाज की परंपरा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, बट अब ये परंपरा काफ़ी बंद हो चुकी है। सब अपने संस्कार रीति रिवाज भूल चुके हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस संस्कार रीति रिवाज और हमारे कल्चर को वापस लाया जाए और सबको। हाँ बताइए। घोड़ी पे बैठे हैं आप, इसके पहले कभी बैठे थे इस तरह से घोड़े पे या घोड़े पे? नहीं। कैसा एंजॉयमेंट किया आपने? थोड़ा सा डर लगा, फिर एंजॉय किया, डांस भी किया आपने? हाँ। जब समाज की इस पुरानी परंपरा को निभाने में MBA पास आउट आयुषी पीछे नहीं थी तो उसके रिश्तेदार भी साथ में आ गए। सभी ने आयुषी के इस प्रयास को सफल बनाया। कहा कि आधुनिकता का दौर कितना भी आगे चले जाए, लेकिन परंपरा और संस्कार हमेशा साथ में होने चाहिए। इसीलिए रीति रिवाज के साथ आयुषी को दुल्हन बनाकर घोड़ी पर चढ़ाया गया। आयुषी के चाचा का यह बयान भी सुनिए। काल से परंपरा चली आ रही थी, श्री कृष्ण युग से चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को घोड़ी के ऊपर लेके आए थे, उसी परंपरा को हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पश्चिम संस्कृति की ओर जब बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर इस परंपरा को जीवित करने के हिसाब से हमने श्रीमाली ब्राह्मण समाज का ये परंपरा को आगे बढ़ाने की नई पहल की है। हमारी बिटिया ने भी इसके लिए हमें सहमति दी और इस परंपरा को आगे और भी ब्राह्मण समाज निभाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दुल्हन घोड़ी पे नहीं बैठती है, दूल्हा ही बैठ के आता है। लेकिन हमारी समाज के अंदर ये परंपरा थी कि दुल्हन शादी के एक रोज़ पहले दूल्हे को इनवाइट करने के लिए घोड़ी पे बैठ के जाती थी और फिर दूल्हा उसके ऊपर बैठकर तोरण मारने के लिए दुल्हन के द्वार पे आता था। अच्छा, जैसे अभी यहाँ दूल्हे के घर आ गए हैं आप लोग, उसके बाद क्या क्या रस्म निभाई जाएगी? अभी दुल्हन के परिवार, दुल्हन की माता, बुआ, बहन, जो भी सीनियर सिटीजन है, वो दुल्हन को साड़ी, कपड़े, गहने दे के उसकी मंगल कामना आशीर्वाद देते हैं कि उसका जीवन उज्जवल हो, मंगलमय हो और आगे सारे कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, आशीर्वाद देते हैं सभी बुजुर्ग लोग। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही, जिसे आड़ नोरा का बोलते हैं हमारे इसमें। दुल्हन की जाती, बाकी क्या है कि धीरे धीरे लोग कार में, टैक्सी में, इसमें बैठ के आने लगे और ये परंपरा ख़त्म होने लगी। शादियों के सीजन में हमने कई तरीके की शादियां देखी, अलग अलग रीति रिवाज देखे, लेकिन अक्सर देश प्रदेश में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती है जो एक सुखद एहसास कराती है। ये न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की ओर संकेत करती है, बल्कि ये भी बताती है कि समाज भी तेजी से बदल रहा है, लेकिन अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को साथ में लेकर। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट।